हाँ जी, हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है अज आपां लैक्चर नंबर 3 ते पहुँच गए हैं जी। सो पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सो पहले क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखना, बाकी क्वेश्चन तो सौखे ही नहीं तुहाडे कोल। तो पहला क्वेश्चन कह रहे पी एंड क्यू आर चोजन रैंडमली, ठीक है, फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ਜਿਹੜਾ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, ठीक है जी। सो ये दूजा भी क्वेश्चन एक होर है वो कहता डाई थ्रो की रियल रूट्स है, मतलब उत्थे इत्थे 6 ने 10 की बजाय। तो आपां नूं की क्या है, ठीक है, तुसी पी क्यू इस चो चूज़ करने ने, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो जोड़ा है विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अखर तुसी रिपीट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज किन्ने, टोटल नंबर ऑफ वेज पहला अखर 10 तरीके ना चूज़ किया जा सकता है। तो क्योंकि ये चूज़ हो गया, इत्थे दोबारा रिपीट कर सकता है अखर, तो 10 की पावर 2 100 वेज ये थोड़ी टोटल नंबर ऑफ वेज है। क्योंकि तुसी पी ते क्यू इत्थों चूज़ करने ने, इत्थों तो पहला नंबर 10 वे ना चूज़ होंदा, पहले नूं दूजा कुछ कहता नहीं, दूजा भी 10 वे ना चूज़ होंदा, तो 100 वे तो थोड़ियां टोटल हो गई। हुण वो कहता चूज़, हुण फेवरेबल केस वो ने जो तुहाडियां इस इक्वेशन दियां रूट्स रियल ने। रियल की होंदियां ने जो डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंदा, यानी कि पी स्केयर माइनस 4 पी स्केयर बी स्केयर माइनस 4 ए सी ग्रेटर दैन 0, ठीक हो गया जी। ਇਹਦਾ मतलब हो गया पी स्केयर ग्रेटर दैन 4 क्यू। सो ऐसी वैल्यूज़ तुसी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ चूज़ करनियां ने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ पी स्केयर ग्रेटर दैन 4 क्यू ਹੋਵੇ, और तुसी पी भी इत्थों सिलेक्ट करना, क्यू भी उत्थों सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो मैं इत्थे अगर टेबल बना दा तुहाडे कोल, अगर मैं पी की सिलेक्शन लवां क्यू की, अगर मैं P1 ले ला, हाँ जी ध्यान नाल देखियो, अगर मैं P1 ले ला क्यू कुछ नहीं सिलेक्ट होना, क्योंकि इत्थे 1 ले ला तो जो मर्जी करो क्यू 1 भी लोगे तो 4 आएगा। यदा मतलब P1 ते क्यू कुछ नहीं सिलेक्ट होंदा, नो सिलेक्शन पॉसीबल। अगर P की वैल्यू मैं 2 ले लेना, 2 का स्केयर कितना होया जी 4, क्यू की वैल्यू 1 को सैटिस्फाई कर जाएगी। अगर P की वैल्यू मैं 3 ले लेना, 3 का स्केयर क्या होएगा 9, 9 का मतलब है क्यू की वैल्यू 1 भी सिलेक्ट कर लूगी, क्योंकि 4 4 दूनी 8, 2 भी सिलेक्ट कर लूगी, बस 2 ही सिलेक्ट हो सकती हैं, उरे 8। समझ आ रहा है ना। पी की वैल्यू 1 सिलेक्ट की, पी स्केयर तो 1 तो वड्डा तो 4, 1 4 तो वड्डा तो हो नहीं सकता, काटा मारता। पी की वैल्यू 2, 2 का स्केयर 4, 4 है तो इधर इक्वल आना चाहिए, तो क्यू की वैल्यू 1 सिलेक्ट होगी। पी का स्केयर 9 बन गया, इतने 1 भर देंगे तब भी वैलिड हो जाऊगा, 2 भर देंगे तब भी, 3 भरे तो 12, 3 ने वैलिड होना। यदा मतलब अगर मैं 4 भरा 16, 16 तो 1 भरे तो वैलिड, 2 भरे तो भी, 3 भरे तो भी, तो 4 भरे तो भी वैलिड है, ठीक हो गया जी। सो इत्थे 4 वैल्यूज़ आ गई, देख लो 1 भरे तो 4 आता, इत्थे 16 आता, तुहाडे कोल ये तुसीं चैक कर लेना। अगर मैं 5 भरदा तो 25, 1 भरे तो भी 2 ते 3 ते 4, आ तो सारियां आ ही जानियां। ईवन 5 भरे तो 20 आता है, 6 भरे तो 24 आता, तो 6 भी आ जाना है तुहाडे कोल। अगर 6 भरूँगा, 6 का स्केयर आ गया 36, तो 36 विच 1 2 3 4 5 6 6 आ तो रिपीट हो ही जानियां ने ना। 7 चौका 28, 7 भी आ जाऊगा, 8 चौका 32, 8 भी आ जाऊगा, ठीक है जी। उस तो बाद जोड़ा है 9 चौका 36, ईवन 9 भी आ जाएगा, ठीक है, 9 भी इसनों सैटिस्फाई करता है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जोड़ा है तुहाडे कोल हुण आपां, ठीक है, तो मतलब पेयर की सिलेक्शन होनी है तुहाडी, तो इदां सिलेक्ट हो रहा है, मतलब जिवें हुण आपां आए, इहदा मतलब की है, इहदा मतलब ये है कि 2,1 पेयर है, ये पी है तो क्यू है। ये इसका मतलब की है, यदा मतलब है कि 3,1 का पेयर है, 3,2 का पेयर है, ये पी है, ये क्यू है। सो ये पेयर्स सिलेक्ट हो रहे हैं तुहाडे कोल। 6 भरे तो आ गए, 7 भरे तो 7 7 49, और इत्थे 10 भरे तक 40 आता, सो 1 to 10 सारियां ही सिलेक्ट हो जाएगियां। 10 भरे तो भी 40 आता, तो जो मैं 8 भरूँगा, 8 8 64, तो भी 1 to 10 आ जानियां ने, ठीक है। अगर 9 भरूँगा तो 9 9 81, तो भी 1 to 10 आ जानियां ने। अगर 10 भरूँगा, 10 10 100, तो भी 1 to 10 आ जानी, क्योंकि क्यों तो 40 तक ही पहुँचता है ना।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਨੀ ਪੇਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ, 1। ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ 3 ਨਾਲ 1, 3 ਨਾਲ 2, 2 ਪੇਅਰਿੰਗਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਨਾਲ 1, 4 ਨਾਲ, ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ 4 ਪੇਅਰਿੰਗ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਪੇਅਰਿੰਗਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ 1, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 2, ਬਸ ਅੱਖਰ ਹੀ ਗਿਣੀ ਚਲੋ। ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6, ਫਿਰ 9, ਫਿਰ 10 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 4 ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। 7 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, 8 ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈ, 9 ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ, 10 ਵੀ, ਫਿਰ 40 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 40, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40 ਤੇ 9 49, 55, 4 59, 62। ਸੋ 62/100 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਰੀਅਲ ਰੂਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਪੇਅਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚਲਿਏ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ n ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਸੀਟਡ ਔਨ n ਚੇਅਰਸ, n persons are seated on n persons are seated on n chairs around a round table, around a round table। आ चीज़ बहुत कम दी है। अराउंड टेबल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, find the probability that two particular persons are sitting next to each other, probability that two particular persons are sitting next to each other। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 12th ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ JEE ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸੋ JEE ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਵੀ JEE ਟਾਈਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੈਮ ਟਾਈਪ, ਗੇਟ ਟਾਈਪ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ n ਪਰਸਨਸ ਆਰ ਸਿਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਓਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, 1 2, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹ ਚੇਅਰਸ ਐਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਚੇਅਰਸ ਐਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਟ ਕਾਰਨਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਫਿਕਸ ਐਂਡ, ਨੋ ਫਿਕਸ ਐਂਡ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ,
फस्ट परसन तुसी बिठा दो, ये फिक्स हो गया। बाकी किन्ने बच्चे n-1 फैक्टोरियल नाल अरेंज हो गए। इसे करके थोनों ये पढ़ाया जाता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट विच ना एक घटा के फैक्टोरियल लाईदा हुंदा। स्ट्रेट लाइन च n होएगा तो n फैक्टोरियल ही लाओगे, सर्कल दे विच n-1 लाओगे। और ये बड़ा ठीक ठाक सवाल है, इंटरव्यू ते भी पूछा जाता है, बई सर्कल च एक क्यों घटाउने हो। सीधी पंजाबी च गल, सर्कल का एंड फिक्स नहीं गा, पहला बंदा सिर्फ एंड फिक्स करन लई खत्म हो गया। पहले बंदा जिथे भी बिठाओगे उत्थे एंड फिक्स हो जाएगा, उसकी जगह फिक्स हो जाएगी, वो वन वे ना डील करांगे। बचिया हुई n-1 है तो n-1 फैक्टोरियल, यदा मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट नूं असी n-1 फैक्टोरियल नाल एडजस्ट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n persons can sit in a round table n-1 फैक्टोरियल। सो ये तो n-1 फैक्टोरियल हो गया जी। परसन तो आप फिक्स कर देते n-1 फैक्टोरियल ना, ठीक है जी। जदों ये फैक्टोरियल नाल फिक्स हो गए तुहाडे कोल, ठीक है जी, उस केस दे विच आपां ने उस तो बाद अगे आपां ने की करना हैगा तुहाडे कोल। हुणे फिक्स हो गए, हुण 2 परसन इकट्ठे चाहिए तुहाडे पास, ठीक है जी। सो हुण बाइंडिंग मैटर, कंसीडर 2 persons as 1 unit, कंसीडर 2 persons as 1 unit, ठीक है जी। 2 persons नूं आपां 1 unit कंसीडर करना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। 2 persons as 1 unit, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जिहड़े हैगे ने वो हैगे तुहाडे कोल n-2 फैक्टोरियल, ठीक हो गया जी। सो n-2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो गए, समझ आ गया ना। क्योंकि तुसी टोटल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 2 बंदियां नूं एक टोटल सीगे n, 2 वेस्ट हो गए, 2 नूं तुसी 1 मान लिया तो n-1 सर्कल च करोगे तो एक होर घट जाएगा। सो n-2 फैक्टोरियल्स तुहाडा हो गया, ठीक है। तो themselves can be arranged in 2 factorials। ਇਹਦਾ मतलब total number of ways in which 2 particular persons are together, total number of ways in which 2 particular persons are together, ये हो गई। तो प्रोबेबिलिटी की होगी फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आही कह लेना। सो जिहड़ा थोड़ा टुगैदर वाली ऑप्शन है आ, सो बड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है जी तुहाडे पास। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तुसी खुद तो कर लेना भी की आ जाएगी तुहाडे को, ये तो सौखी है दी कैलकुलेशन तो। सो n-2 फैक्टोरियल इत्थे 2 है, n ये बाहर आ गया, एक बार आए तो आ फैक्टोरियल हो जाता, ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन ते आ गए जी तुहाडे को, ठीक है जी। सो जे अगले क्वेश्चन दे विच की है, वो कहंदा वायलेंट वर्ड है, वायलेंट वर्ड हैगा तुहाडे कोल अरेंज इन रैंडम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट vowels occupy odd positions, vowels occupy odd positions, वॉवल्स ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। सो अपने को अखर केड़ा वायलेंट, पहला वॉवल लभो है किन्ने दे विच, आई वॉवल है, ओ वॉवल है तो ई वॉवल है। ये 3 वॉवल्स ने जी तुहाडे कोल, आई वॉवल है, ओ वॉवल है, ई वॉवल है, ठीक है। तो जदों आपां ने तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये 3 वॉवल्स ने तो ऑड पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 अखर है ना, एक पोजीशन ऑड है, पहली तीजी पंजवीं ते 7वीं, ये ऑड पोजीशनस ने, वॉवल ऑक्यूपाई ऑड पोजीशनस, ठीक है जी। तो अपन इस क्वेश्चन नूं करन लई की करना है, पहला पोजीशनस चूज़ कर लईदियां हुंदियां ने, 4 पोजीशनस ने, किन्ने वॉवल्स ने 3, ठीक है। मैं तुहानूं फार्मूला दस्सिया होया है, तुहाडे कोल फार्मूला की हैगा, या ऐ कह लो छोटियां क्लासां च भी तुसीं 11th सब नूं पढ़ाउंदे ने तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है कि अगर आपां
परमुटेशन ते कंबीनेशन दोनों मतलब इंटरचेंज करके भी यूज़ हो सकते हैं। किवें यूज़ हो सकते हैं, उहदे विच की हुंदा कि NCR हुंदा N फैक्टोरियल, नीचे N-R फैक्टोरियल ते R फैक्टोरियल, ते जिहड़ा NPR हुंदा है वो N फैक्टोरियल नीचे N-R फैक्टोरियल। तो आ वाली चीज़ NPR हो चुकी। सो NPR हो चुकी डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल बराबर है NCR। तो NPR ये NCR इंटू R फैक्टोरियल हुंदा है। सो इस करके सलैक्ट फस्ट एंड दैन अरेंज परमुटेशन का एक अनदर डेफिनेशन है, सलैक्ट फस्ट एंड दैन अरेंज, सलैक्ट फस्ट एंड दैन अरेंज। हुण मैं की कीता, पोजीशनां ने मैं आ बिठाने ने, ये सलैक्ट कर ले, ठीक है। सलैक्ट 4 सी 3, दैन अरेंज, अरेंज किन्ने हो गए 3 फैक्टोरियल नाल, ठीक है। हुण इन्नियां चीज़ां भरियां ने, सलैक्ट हो गए पहला, फिर अरेंज हो गए। आ वाली चीज़ जे तुसी ना लिखदे, तुसी 4P3 लिख दिंदे तां भी कुछ नहीं सी। हुण बच गईयां, देखो ये तो 3 ने, रिमेनिंग 4 आ 4 फैक्टोरियल नाल आउणगियां, ठीक है। आ बड़ा ख्याल रखियो, बच्चे इनू मिस कर दिंदे ने। रिमेनिंग 4 है ये, रिमेनिंग 4 पोजीशनस, क्योंकि तुसी तो 3 फिल करनियां ने, जिहड़ियां तुसी 3 फिल करनियां पहलां सलैक्ट कर लियां। 7 विच 4 पोजीशन सीगियां, 4 चों 3 फिल करनियां, सलैक्ट कर लियां। उस तो बाद तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 3 फैक्टोरियल नालों अरेंज कर दित्तियां। हुण जे तुहाडी बुक च ऐ नहीं लिखिया होया तो इत्थे तुहाडे पास NPR होएगा, मतलब 4PR होएगा, 4P3 आ सारी चीज़ नूं। उस तो बाद जिहड़ियां 4 फिल करनियां, तुसी कहो 4 तो हो गईयां, बची 3 रही नहीं, इन्हां चों 3 फिल होनी, एक इन्हां चों भी बचेगी। सो 4 अखर बचे, 4 इन्हां फिल होणगियां। तो फिर जदों आपां, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कड्डांगे, प्रोबेबिलिटी तो हुंदा तुहाडे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो 7 ने, ते उपर जिहड़ा हैगा 4C3 गुणा 3 फैक्टोरियल गुणा 4 फैक्टोरियल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये वाला तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। सो कैलकुलेशन यदि कर लेना, यदा 4/35 आंसर है और वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सो एक क्वेश्चन आपां होर देखिए जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ते बस उस तो बाद तुहानूं टॉपिक बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा तुहाडे पास, ठीक है। वर्ड हैगा मिसिसिपी, MISSI, फिर SSIPI। सो मिसिसिपी MISSIPI, मिसिसिपी हैगा तुहाडे पास। ये कहंदा 4S कम कंजैक्टिवली इन वर्ड, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी दैट 4S कम्स कंजैक्टिवली, लगातार, ठीक है। 4S कम्स कंजैक्टिवली, 4S लगातार आने चाहिए ने, ठीक है जी। सो ये वाला जिहड़ा मेरा क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो अगर आपां इहदी गल करिए तुहाडे कोल, ठीक है, तो हाँ जी, तुसी 4S कम जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, तो पहला तो मिसिसिपी अरेंज होगा, टोटल नंबर जिहड़ा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं, अखर गिनो किन्ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 मैनूं लगदा स्पैलिंग देखो MISSI, तो ये आ गए 5, ठीक है जी। फिर SSI, और बुक च P है जी, क्योंकि आंसर भी मिलाना। तो ये 11 बन गए जी, 11 फैक्टोरियल उत्ते, नीचे रिपीट ग्रुप लिखी दे। रिपीट ग्रुप च 4 रिपीट ग्रुप हो गए SSS दे। उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, देखो जी की रिपीट हो रहा तुहाडे कोल, वो आपां लिखना हैगा। देखो आई किन्ने ने तुहाडे पास 4, मतलब 4S ने, 4I ने, 2P ने, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। हुण 4 नूं 1 कंसीडर कर लेना है ना, तो 4 नूं अगर 1 कंसीडर करदा वां, देखो 11 विचों 4 गए, 7 1, तो कंसीडर 4S एज 1, कंसीडर 4S एज 1, 4S नूं असी जिहड़ा हैगा 1 कंसीडर करना।
तो 4s एज 1, ठीक है। तो हुण देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो देखो 11 विचों 4 उड्डे, किन्ने रह गए 7, 4 एज ए 1 यूनिट बन ही रहा है, तो ये 8 फैक्टोरियल हो गया। 8 विचों तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है हुण आ 4 एस तो उड गए ना, इन्हां तो 1 यूनिट मान लिया सी, सो 4 फैक्टोरियल नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है जी। हुण इत्थे बंदा कहंदा दैम सैल्फ कैन बी अरेंज, अरे दैम सैल्फ कैन 4 एस नूं तुसीं मैनूं दैम सैल्फ अरेंज करके दिखा दो, सो दैम सैल्फ कैन बी अरेंज इन ओनली वन वे। और कोई तरीका है, तुसीं कहोगे अदली बदली करके मैं एस बदल लूँगा, आइडेंटिकल एस ने तुहाडे पास, तो इहदा मतलब प्रोबेबिलिटी की आ जूगी तुहाडे कोल, प्रोबेबिलिटी जिहड़ा उपर आ ला लो फेवरेबल केसिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसिस। सो ये कैलकुलेट कर लेना जी, जदों कैलकुलेट कर लोगे 4/165 आ जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपां नूं आने चाहिए हैं। सो आ थोड़ा स्क्रीन पर आ गया जी, पहला नहीं आया सीगा, ठीक है जी। सो बाकी नैक्सट लैक्चर च करांगे जी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तुसीं बुक चों फिर होर सिलैक्ट कर लोगे तुहाडे कोल, ठीक है जी, थैंक यू।